आचार्य चाणक्य की ये 4 कड़वी बातें अगर मान ली जाएं तो जीवन में सफल हुआ जा सकता है। जीवन को सफल बनाने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को कितना भी समझाया जाए, बताया जाए, पर उनकी समझ में ये बातें आएंगी ही नहीं और हमारा समय, हमारा कीमती वक्त सब बर्बाद होता है। मूर्खों से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। उनसे ज्ञान की बातें करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वे न तो आपकी बातों को ध्यान से समझेंगे और न आप पर ध्यान देंगे। ऐसे व्यक्ति अपने अलावा दूसरे की बातों पर ध्यान ही नहीं देते। उनकी बातों का जवाब मत दो, क्योंकि उनकी बातें निरर्थक और बेकार ही होती हैं। मूर्खों को जरा भी ज्ञान नहीं होता और उनके साथ आप रहकर आपका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए मूर्खों से जितना हो सके दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख से दूर रहना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों से विवाद कभी मत करो। जितना हो सके उनसे अपने आप दूरी ही रहना चाहिए। तभी हम अपने समय का सदुपयोग सही तरीके से कर पाएंगे और अपने समय को भी बचा पाएंगे। ज्ञानी को ठुकराओ मत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञानी लोगों को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा आदर करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनके ज्ञान को, उनकी प्रेरणादायक बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनसे हमें अच्छे अच्छे ज्ञान विचारों को ग्रहण करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में व्यवहार में लाना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें ज्ञानी लोगों से हमें उनका ज्ञान विचार, उनकी विद्या आदि को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञानी लोगों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी है वही तो गुरु है और गुरु की महिमा का गुणगान तो स्वयं ईश्वर ने भी किया है। गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा गुरु का ही स्थान बताया गया है। गुरु तो ईश्वर से भी बड़े होते हैं, अतः हमें गुरु द्वारा दी गई सीख का अनुसरण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें ज्ञानी लोगों को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। अच्छे लोगों को जाने मत दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छे लोग हों तो उन्हें कतई अपने से दूर नहीं जाने देना चाहिए। अच्छे लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं। उनमें दूसरों के प्रति दयालुता की भावना होती है। वे सदैव दूसरे की भलाई करना चाहेंगे। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे लोगों को जरा दुखी नहीं देख पाते, उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाते हैं, हमेशा सहायता ही पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आचार्य चाणक्य का कहना है कि सत्संग निश्चय ही दुष्ट लोगों में सज्जनता आ जाती है। अच्छे लोगों के साथ का प्रभाव बहुत पड़ता है। सत्संग से निश्चित ही दुष्ट लोगों में भी सज्जनता आ जाती है, किंतु साधुओं में दुष्टता नहीं आती। जैसे हम कह सकते हैं कि फूलों से पैदा होने वाली सुगंध को मिट्टी ही ग्रहण करती है, मिट्टी की गंध को फूल कभी धारण नहीं करते। इसलिए जब अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं तो उनके ऊपर उनकी सत्संगी का प्रभाव पड़ता है। अच्छे व्यक्ति हमेशा दूसरों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान ही देते हैं, बुरा ज्ञान कभी नहीं देते।
आचार्य चाणक्य के अनुसार जो श्रेष्ठ पुरुष सज्जन लोगों के दर्शन करने से भी हमें पुण्य मिलता है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष साक्षात तीर्थ रूप ही हैं, अर्थात हमें तारने वाले ही हैं। तीर्थ तो समय पाकर प्रदाता हुआ करता है, किंतु सज्जन लोगों का संग तो शीघ्र ही मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। बुरे लोगों को कभी अपनाओ मत। आचार्य चाणक्य यहाँ पर कहते हैं कि बुरे लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए, बुरे और दुष्ट लोगों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है, कितना भी अधिक आयु का हो पर उसमें दुष्टता समाप्त नहीं होती, अतः वह दुष्ट का दुष्ट ही तो रहता है, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, उस पर किसी की बात का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। वो बुरा है और हमेशा रहेगा। जैसे बहुत पक जाने पर इंद्रायण का फल मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य कभी सज्जन मनुष्य की भांति अच्छे विचारों वाला नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, अर्थात बीती हुई बात का शोक कभी नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें जो वर्तमान में चल रहा है उसी के अनुसार कार्य में जुट जाना चाहिए। हमें हमेशा वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो चला गया अर्थात जो बीत गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने आज पर पूरा ध्यान लगाना है, हमें अपने वर्तमान में जो चल रहा है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। समय को देखकर काम करने वाला ही चतुर होता है। हमें समय के अनुसार ही कार्य करने पर बल देना चाहिए। जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो। हमें बीते हुए समय को भुलाकर उनकी गलतियों से सीख लेते हुए आने वाले वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो आने तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।